ध्यान से सभी लोग को जानना है। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण में एक बात जो पढ़ने के लिए जाएंगे, टालेन परीक्षण। टालेन परीक्षण देखो, आपसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण कैसे करेंगे, तो उसमें जो बातें होती है टालेन परीक्षण की होती है। उसमें जब बातें होती है तो फेलिंग परीक्षण की बात होती है। तो आज जो बात होगी टालेन परीक्षण की। तो आखिर टालेन परीक्षण के बारे में कोई पूछेगा तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखो, एल्डिहाइड के ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट रेयान में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। मैंने क्या कहा कि आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड की क्रिया आप ताज़े बना अवक्षेप, ताज़ा जो है वह अवक्षेप बना है जिसका नाम होगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, और इसी को हम लोग टालेन अभिकर्मक कहते हैं बाबू। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही टालेन अभिकर्मक कहते हैं। पहले इसको समझो खूब बढ़िया से। जब भी बात होगा टालेन अभिकर्मक की तो ज़रूर याद रखेंगे अमोनियम। अमोनियम का मतलब होता है NH4, और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग टालेन अभिकर्मक कहते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें सफ़ेद रंग का चांदी के जैसा चमकदार धातु प्राप्त होता है, और फिर हमें एल्डिहाइड के संगत माने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट रेयान प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलेट रेयान प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलेट का मतलब होता है COOH, तो H इसमें नहीं रहता है, रेयान प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं हम लोग टालेन अभिकर्मक। और ये क्षारीय माध्यम होता है। जब ये क्षारीय माध्यम होगा तो उसमें OH रेयान होना ही चाहिए। जब ये क्षारीय माध्यम होगा तो इसमें OH रेयान होना ही चाहिए। तो एक बार और समझो खूब ध्यान से। हम आज जो बात किए, इस बात की कि इसका टालेन अभिकर्मक का, तो हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड लिए। मान लो टालेन अभिकर्मक का मतलब होता है कि आपको अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट आपके पास होना चाहिए। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो हम करेंगे क्या कि ताज़ा, पहले सर्वप्रथम हम लोग एल्डिहाइड लेंगे। मान लो एक बीकर है, समझो तो ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे और उस बीकर में मान लो कि आपने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। मान लो ये आपका बीकर है, बीकर में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होता है RCHO। आर का मतलब एल्किन, CH3 जो भी आप ऐड करिए, और आप इसमें ताज़ा बना हुआ अवक्षेप, ताज़ा बना अवक्षेप का मतलब होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अभी आप यहाँ पर लिख लीजिए अमोनियम को NH3 कहते हैं, या NH4 भी लिख सकते हैं। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट के NO3 होता है, सिल्वर के AgO। चलो इसके अंदर डाल दिए, और ये क्रिया क्षारीय माध्यम होता है। क्षारीय का मतलब होता है कि OH पर रेयान होना चाहिए। क्षारीय का मतलब होता है कि OH पर रेयान होना चाहिए। अम्लीय कहता है तो H+ होते। जब ये होता है क्रिया नो, तो यहाँ देखना एक सफ़ेद रंग का दर्पण बनता है, माने सफ़ेद रंग का चांदी का परत प्राप्त होता है। ठीक है ना, किस रंग का, सफ़ेद रंग का, जिसको आप AG कहते हैं। AG का मतलब क्या होता है, चांदी। सफ़ेद रंग के चांदी का परत प्राप्त होता है। और जो आप ये देख रहे थे, जो मैंने आपके पास ये था, ये RCOO- एक कह देते हैं ऑक्सीलाइट रेयान। जैसे कार्बोक्सिलिक होता है ना, तो इसी को कहता है कार्बोक्सिलेट रेयान भी इसको कह सकते हैं। ये दोनों हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी को हम लोग कहते हैं टालेन परीक्षण। क्या कहते हैं, टालेन परीक्षण। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन लिख दूँ इसको, कि आपको समझाने में आसानी होगा। समझ गए ना क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट लेना है, और आपको क्षारीय माध्यम में क्रिया कराना। क्षारीय माध्यम जब भी बाबू कहेगा तो उसमें OH रेयान होना चाहिए, OH रेयान होना चाहिए। तो चलो रिएक्शन में देखो, R है, CHO है, इसको क्या कहोगे, एल्डिहाइड। क्या कहोगे, एल्डिहाइड। अब आते हैं सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के पास। तो देखो इसका सूत्र होता है Ag NH3 का ट्वाइस, और कोष्टक बंद कर दो, और यहाँ पर होता है NO3। क्या होता है, NO3। देखो आपको एक चीज़ बता दें, NO3 के ऊपर एक माइनस का चार्ज होता है, पढ़े भी होंगे, नाइट्रेट कहते हैं। NO3 के ऊपर किसका चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। तो जब इसको देखो यहाँ पर आपकी किताब में हटा दिया गया, तो हम भी हटा देते हैं। ये -1 होता है,
जब हटाते हैं तो इसका उल्टा चिन्ह प्लस यहाँ पर लगता है। आपने पढ़ा होगा उपसंयोजक यौगिक में, याद है कि अगर इधर लिगेंड में जब इसको हटाते हैं तो प्लस, अगर इधर प्लस वाला होता तो उतना माइनस उधर जाता, ये रूल का था। ठीक है, तो हटा दिए इसको तो कितना AgNO3 का ट्वाइस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है संतुलित करने के लिए। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से का, अच्छा क्षारीय माध्यम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लो 3OH के ऊपर ऋणायन, यहाँ पे लिख लो क्षारीय माध्यम कहेगा तो बाबू OH होना चाहिए। तो जब बनेगा तो क्या बनेगा, आर वहीं रहेगा बाबू, आर वहीं रहेगा। ठीक है ना, सी देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो डबल O पर माइनस प्लस अभी हम बता देते हैं इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट ऋणायन कहते हैं इसको। अभी हम लोग नाम लिखेंगे इसको, प्लस 2Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, सफ़ेद रंग का होता है, प्लस 2H2 का मतलब जल बनेगा, जल तो जरूर बनेगा। और प्लस NH3 है ना, तब 4NH3 अमोनिया आपका बन जाता है। यही इसका रिएक्शन हुआ। इसका नाम लिख देते हैं एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा पहले आपको याद भी होगा बाबू, सब लोग उपसंयोजक यौगिक की तरह है ये, तो पहले लिगेंड लिखा जाता है, याद है। तो लिगेंड क्या होगा, अमोनियम। और देखो यहाँ 2 है लेकिन फिर भी खाली आप अमोनियम लिखेंगे, अमोनियम सिल्वर। अगर इधर वाला हटाए थे तो नाइट्रेट लिखेंगे ना, तो इसका नाम होगा अमोनियम। और इसके लिए लिखेंगे सिल्वर। और अभी आप NO3 इधर हटाए हैं तो इसके लिए नाइट्रेट लिख दीजिए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। इसका क्या नाम होगा, अभी बताए ना, इसका नाम होगा कार्बोक्सिलेट। और माइनस के चार्ज है तो इसका मतलब होता है ऋणायन, कार्बोक्सिलेट ऋणायन। और ये क्या है, चांदी है, Ag को हम लोग चांदी कहते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, ये जल है। और ये क्या है आपके पास, अमोनिया है। तो यही आपका क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं टालेन परीक्षण। अच्छा देखो जरूरी, देखो प्रैक्टिकल में जरूर पूछा जाएगा, एकदम निश्चित है कि प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, एकदम निश्चित है कि एल्डिहाइड में पूछ देगा कि एल्डिहाइड का परीक्षण आप करने के लिए देखिए ताज़ा जो अवक्षेप बनता है जिसका नाम होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, वही लिया जाता है। इसी को टालेन परीक्षण कहते हैं। टालेन परीक्षण का या टालेन अभिकर्मक का सूत्र भी कोई पूछे कि टालेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, तो जरूर याद रखना AgNO3 का ट्वाइस NH3 का ट्वाइस NO3, जिसको आप कहते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो तब आप इसको रिएक्शन को लिखना। हाँ, आज हेलिंग परीक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस सिंपल एकदम बता रहे हैं आपको। एल्डिहाइड लेते हैं बाबू, सुनो इधर, एल्डिहाइड लेते हैं और इसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। कितने लोग इसको क्यूपरस सल्फेट भी कहते हैं, CuSO4। जब हम इसको मिलाते हैं और क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं, क्षारीय माध्यम का मतलब है OH पर ऋणायन। तो जैसे कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनता है वैसे ही बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है बाबू, जिसको आप क्यूपरस ऑक्साइड भी कहते हैं, Cu2O, लेकिन ये लाल रंग का अवक्षेप होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं फेलिंग परीक्षण। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फेलिंग परीक्षण में आप क्या लेंगे, तो एल्डिहाइड लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर सल्फेट ही फेलिंग विलयन के रूप में कार्य करता है और उसको क्षारीय माध्यम में क्रिया कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलेट ऋणायन प्राप्त होगा, आपको लाल भूरा रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। और कोई प्राप्त होगा, जल तो एकदम हमेशा बनता ही रहता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही होता है आपका फेलिंग परीक्षण। तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या लेंगे, ये एल्डिहाइड के परीक्षण की बात हो रही है। तो एल्डिहाइड में क्या आप लेंगे, RCHO लेंगे प्लस कॉपर सल्फेट। अच्छा अब एक चीज बताओ तुम लोग, ए बाबू सुनो, ये कॉपर सल्फेट है, तो अगर मैं कहूँ आपको कॉपर सल्फेट है तो सल्फेट, खाली सल्फेट अगर लिखते हैं तो इसके ऊपर हमेशा 2 माइनस का चार्ज है। तो अगर यहाँ से हटाएंगे तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है। ठीक,
अब सुनो, तो यहाँ ऐसे ना लिख करके आप इधर कॉपर के ऊपर 2+ लिखिए, फिर आप क्या लिखिए, हाइड्रोक्सी रियायन लिखिए, OH पर रियायन, यानी ये बता रहा है कि क्षारीय माध्यम में हो रहा है, क्षारीय माध्यम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेना जरूर कॉपर सल्फेट, सल्फेट हटा दिया गया तो कॉपर आयन भी कर सकते हैं इसको जरूर लिख लेना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और जब क्रिया होगा तो बनेगा RCOO पर माइनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेटो, कार्बोक्सिलेट रियायन, ठीक है। और प्लस का बनता है आपके पास, कार्बोक्सिलेट रियायन बनता है, और प्लस आपके पास Cu2O बनता है, प्लस आपके पास H2O बनता है। इसका नाम होता है क्यूपरस, क्यूपरस ऑक्साइड। और एक किस रंग का प्राप्त होता है, लाल भूरा रंग का, और प्लस आपके वाटर तो जल तो देखते ही होंगे रंगहीन होता है। यही आपका होता है बाबू फेलिंग परीक्षण, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 है ना 2, और यहाँ पर 1 ही आपका है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो जब भी रिएक्शन संतुलित को देखा जाता है ना, तो अभी आपको जल देख लो, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, उधर 2, इधर कितने हैं, इधर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4, 2 1 4, 2 1 3 3 1 4 हो रहा है। इधर कितना हो रहा है, 1 2, अच्छा 2 1 हो रहा है, तो यहाँ 5 से गुणा कर लो, और यहाँ 3 से गुणा कर लो। देखो कोई भी रिएक्शन लिखना संतुलित जरूर लिखना। अब हम इसमें काउंटिंग कर सकते हैं कि यहाँ R1 है, यहाँ भी R1 है, C1 है यहाँ पर, और बस C1 है तो यहाँ पर है 1 यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं, और 5 यहाँ पर देख रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। इधर 2 हुए, और 1 3, और 3 से गुणा तो इसमें भी होगा, तो 3 3 6 ये भी ठीक है। और कॉपर 2, तो यहाँ भी कॉपर 2 होगा। कहाँ, वो ऑक्सीजन की बात हो रही है, 1 ही होगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिए, तब आप लिखिए। तो अगला यही हेडिंग है, मेथिल कीटोन का हेलो फार्म द्वारा ऑक्सीकरण। सब लोग देखो खूब ध्यान से कि जब भी बात मेथिल कीटोन का करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कीटोन समूह रहना चाहिए। कीटोन का मतलब है उसमें CO उपस्थित होना चाहिए। हेलोफार्म का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। और ऑक्सीकरण का ये मतलब होता है कि जो उत्पाद बनेगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना चाहिए या हाइड्रोजन की मात्रा कम होनी चाहिए। 2 चीज़ आपके क्या चीज़ देखें, आपके प्रश्न जो देखो, ये सब जितने भी टॉपिक है दिख रहे हैं, सब टॉपिक में ही उत्तर है। मेथिल कीटोन का मतलब होता है कि उसमें CH3 CO होगा, ठीक है। मेथिल कीटोन और हेलोफार्म का मतलब होगा उसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यानी हेलोफार्म द्वारा ऑक्सीकरण, यानी हेलोफार्म का मतलब होगा कि जो हाइड्रोजन होगा वही ऑक्सीकरण कराएगा। हेलोफार्म का मतलब वही ना होता है भाई, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, वर्ग 17 के तत्व इसमें आएंगे। अब आपको मैंने रिएक्शन लिख करके दिखा रहे हैं, उस रिएक्शन से आप समझने का प्रयास करेंगे। वैसे बहुत बुद्धिमान आप लोग हैं, लेकिन फिर भी पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखो मेथिल कीटोन कहाँ है ना, तो कीटोन में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बीच में डबल बॉन्ड होता है, फिर CH3 रहेगा। मेथिल कीटोन कहाँ है, तो मेथिल कीटोन लिख लो। इसका नाम क्या होगा बताएंगे आप, IPAC नाम का होगा, डाई मेथिल कीटोन। या इसी का नाम एक और होता है, साधारण नाम क्या होता है, एसीटोन। और IPAC नाम कहा है, डाई मेथिल कीटोन कह रहे नहीं होगा नहीं होता है,
इधर उधर नहीं काउंटिंग का वो रहेगा ना। जैसे कार्बन अगर है तो डायरेक्टली आप काउंटिंग करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो चलो ठीक है, इसकी क्रिया किससे आपको कराना है, NaOH, इसका नाम जरूर याद रखना, एसीटोन। एसीटोन से पूरा दुनिया में फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और O का मतलब क्या होता है, ऑक्सी, और X का मतलब होता है हाइलाइट, सोडियम ऑक्सी हाइलाइट। अगर यहाँ पर आप Cl लिख देंगे तो सोडियम ऑक्सी क्लोराइड होगा, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। अच्छा सुनो, एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से देखो, ये अटैक करेगा ये वाला हिस्सा, किस पर अटैक करेगा, ये तो डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड ही टूटेगा। तो ये क्या करेगा ना, X इसको लेकर के चला जाएगा, बाहर कर देगा। क्या बनेगा देखो ध्यान से, बनेगा आपके पास CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा ONA, यहाँ पर कहा आ जाएगा ONA, और प्लस यहाँ पर CH3X आ जाएगा, CH3X आ जाएगा। अब जरा सोच के बताओ इसको, इसका नाम तो आप जानते भी होंगे, इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो सोडियम एथेनोएट होगा, सोडियम एथेनोएट। अच्छा एथेनोएट इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये एस्टर समूह में चला गया, ये देख रहे हैं COOH इसमें जोड़ते हैं, तो सोडियम और 2 कार्बन है तो एथेनोएट आप लिखेंगे, इसका नाम छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिखने का दिक्कत है। तो ये बताओ, अब देख जरा रिएक्शन देख करके बताओ, क्या इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, एकदम हुआ है सर। देखो यहाँ आपके पास मात्र 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। क्या हुआ, जो हाइलाइट है उसने CH3 को लेकर के साथ चला, जब टूटेगा नहीं। अच्छा ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में मजबूत बॉन्ड होता है। देखो आज 11 वाले बच्चों को यही पढ़ाना है, ठीक है, कि कैसे बॉन्ड तोड़ा जाता है। क्यों, जब हम लोग बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो काहे वो P और O पर ही, P और O पर ही जुड़ता है, M पर क्यों नहीं जुड़ता है, इसके पीछे रीजन है। जब भी आपको बेंजीन की, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बेंजीन है, ठीक है, कहाँ है, बेंजीन है, और कोई कहता है कि इतने हैलोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, हैलोजनीकरण से आप क्या समझते हो, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। ये बताओ, ये बेंजीन है तो बेंजीन के बॉन्ड ऐसे होते हैं ना, बेंजीन के बॉन्ड ऐसे होते हैं, सब लोग देखे होंगे। जब ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका माइनस आता है ना, जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब कहाँ आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐड कर दो, मान लो Cl है, जो भी आपका है। आज याद कर लेना सब लोग कि अगर मैं, आप पढ़े भी होंगे कि जब आप पढ़ रहे थे, क्या नाम है, एल्कीन माने हेलो एल्कीन वाला पार्ट में सब लोग सीखो तो नहीं, तो आपने पढ़ा होगा क्लोरीनीकरण या हैलोजनीकरण। तो जब हैलोजनीकरण करा रहे थे तो मान लो एक क्लोरोबेंजीन है, तो आपको जब भी आप क्रिया करा रहे थे तो आप देखिएगा ना, आप O पर जोड़े थे, P पर जोड़े थे, और मैंने बताया भी था O पर इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, उसके आगे वाला माइनस होता है, अनुनाद संरचना बताया भी गया था आपको, और एक यहाँ पर माइनस होगा। इसीलिए जब आप क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं, क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो कराने के बाद ये जो जैसे बॉन्ड है वैसे ही लिख लो, Cl, एक Cl आपके यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि ये माइनस की तरफ अट्रैक्टिव होगा। क्यों, Cl माइनस तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि देखो Cl और Cl जब टूटते हैं तो ये Cl के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, माइनस में प्लस का चार्ज आता है, ठीक है, क्योंकि एक इसको छटक रहा है। तो हमेशा माने इसके तरफ एक माइनस का है, P पर है, तो एक आप हमेशा लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, इसमें ऐसे लिखा जाता है, एक Cl यहाँ पर है तो एक Cl यहाँ पर है। लेकिन ये अच्छे हैं, समतलीय हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसकी मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक आपने पढ़ा था, इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। O पर कभी नहीं जुड़ता, M पर कभी नहीं जुड़ता, एक O पर जुड़ेगा नहीं तो एक P पर जुड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड हटाते हैं तो यहाँ पर माइनस, और ये हटाते तो यहाँ पर माइनस, फिर ये हटाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस आएगा। फिर देखो यहाँ आपके मेटा के सामने मेटा वाला होता है ना, मेटा के सामने मेटा, फिर मेटा पर आपका कोई चार्ज नहीं आ रहा, इसीलिए जोड़ता है। आपका भी भुलाना मत इसको, बात समझ, आज वही 11 वाले बच्चे उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि क्लोरीन, आप ये भी पढ़े होंगे, नाइट्रीकरण में भी पढ़ाया गया था, नाइट्रीकरण में पढ़ाया गया होगा। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है ना, NO3 से आप क्रिया कराते हैं, और आप उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला सकते हैं, या डायरेक्टली केवल क्रिया करा दो। तो अब NO2 जुड़ता है तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा, फिर वही तकनीक रहेगी, एक आपका यहाँ पर NO2 जुड़ेगा, एक यहाँ पर NO2 जुड़ेगा, और एक किस पर जुड़ता है, यहाँ पर NO2 जुड़ेगा,
यूनाइटीकरण में आपका आता है, मत भुलाना कभी इसको, गलती से यहाँ पर मत लगा देना, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री है, पढ़ोगे जितना ही पढ़ोगे, तुम लोग तो घूमते ही दिन में घूमते रहते हो, मैं दिन में पढ़ता रहता हूँ, इसलिए तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग नहीं बताते हो, दोनों में अंतर है, बस यही तो अंतर है। सल्फरीकरण में आ जाओ। सल्फरीकरण में क्या होता है ना, H2SO4, H2SO4, तो इसमें जब क्रिया कराई जाती है ना, तो एक यहाँ पर SO3H और एक यहाँ पर हो जाता है क्या चीज, SO3H, मत भुलाना कभी इसको, हाँ समझ में आया कि हमेशा O और P पे जुड़ता है, क्यों, क्योंकि O पर एक माइनस होता है, किस पर होता है, P पर होता है, इसलिए इसके तरफ भेजा, ठीक है। चलो अच्छा, क्यों गया मैंने कहा कि Cl2 है तो सही है, लेकिन Cl अगर अकेला रहेगा तो प्लस, और प्लस का नियम होता है कि माइनस, अगर देखो अगर सुनो ध्यान से H2SO4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर SO3H लिखोगे तो प्लस में आ जाता है, इसीलिए किस में जाता है, माइनस में। अगर HNO3 है तो ठीक है, लेकिन एक H हटा दिए और एक O हटा देते हैं, N2 के ऊपर एक प्लस आ जाता है। ये जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन। रागी का मतलब प्रेम, रागी का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब माइनस और प्लस एक दूसरे से जाकर क्या होते हैं, इसी को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, नाभिक रागी स्नेही अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलो समझा दिए, देखो 3 मिनट में आपको समझा दिया, ठीक है, मत भुलाना इसको। तो वही बात यहाँ पर भी बाबू हो रही है जो आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कहा कि जब आपके पास टॉपिक ये था कि मेथिल कीटोनों का हाइलोफॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण, तो मेथिल कीटोन आपने लिया, ये मेथिल कीटोन आपके पास है, देखो कीटोन है इसलिए क्योंकि CO यहाँ पर, चाहे ऐसे लिखो चाहे दिखा दो, तो ये डबल बॉन्ड है, ये तो टूटेगा ही नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में कभी टूटता नहीं, बहुत मजबूत होता है, तो ये वाला टूट जाएगा किनारे वाला, चाहे इसको भी टूट दो, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये कहा हुआ, ये लेकर के चला गया, CH3C जैसे था वैसे ही, और ये O या N एक साथ आपके आकर के जुट जाएगा, N अकेले नहीं जुटता, वो के साथ ही जुटेगा, तब आपके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मेथिल कीटोन का हाइलोफॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण। देखो इसमें ऑक्सीकरण हो गया है, क्योंकि पहले एक ऑक्सीजन था इसमें, अब इसमें कितने ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो लिख लो, तब इसको नोट करना।